बस वहाँ पर वो तैयार थे, यहाँ पर इनकी पूरी तैयारी थी। जब जबरदस्ती ठूस दिया जाता तो वो मुख में रख करके वो बाहर उगेल देते। एक बार हुआ ऐसा, जबरदस्ती एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुख में दूध ठूस दिया गया नाक पकड़ करके, तो फिर उसकी फेफड़ों में चला गया, उसी समय उसका प्राणांत हो गया। अभी तो ये क्रूरता की शुरुआत है, यातना अभी और बाकी है। अब यातना की जब बात आई तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, चूंकि हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, पूज्य गुरुदेव ने तो 47 के पहला का भारत भी देखा था और 47 के बाद का भारत भी देखा। और हम यदि ये मानते हैं कि प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स हिम परफेक्ट, कि कोई भी अभ्यास और अनुभव किसी भी मिशन को संपूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है, तो अभ्यास तो आप कर लोगे, अनुभव कहाँ से लाओगे? और अनुभव को पाने के दो तरीके हैं, या तो आप उतने वर्ष के हो जाओ जितने वर्ष का तुम्हें अनुभव चाहिए है, अथवा उस उतने वर्ष वाले के हो जाओ जितने वर्ष का तुम्हें अनुभव चाहिए है। उतने वर्ष के होने के लिए तुम्हारे पास जीवन के कई वर्ष खोने का मौका होगा, लेकिन उतने जीवन के कई वर्ष खोने से बचाने के लिए तुम्हारे पास मौका होगा जिसने इतने वर्ष खोए हैं, उस अनुभवी के आप हो जाओ। अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव के पास वो अनुभव था, वो ऐसे अनुभवी थे जिनके पास 150 वर्षों का अनुभव था। महाराज 150 वर्ष का अनुभव, हम तो सुनते हैं कि उनका सन 46 में जन्म हुआ था और आप बोल रहे हैं कि 150 वर्षों का अनुभव। हाँ, 150 वर्ष से ऊपर का अनुभव, बल्कि 160 वर्ष का अनुभव, 80 वर्ष का अनुभव उनके गुरुदेव का और 78 वर्ष का अनुभव स्वयं उनका। क्योंकि पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का पूरा अनुभव उन्होंने 4-5 वर्षों में अपने जीवन में उतार लिया, और उसके बाद 78 वर्ष का अनुभव हम सबको दे करके गए हैं। तो 150 वर्षों की अनुभवी का अनुभव यदि हमें प्राप्त है, तो अब हमें अपनी बुद्धि को चलाना बंद करना है। जिन्होंने इतनी बुद्धि प्राप्त की थी, उनकी बुद्धि से चलना प्रारंभ कर दोगे तो हमारे जीवन में भी एक के बाद एक अतिशय प्रारंभ हो जाएंगे, और एक के बाद एक अतिशय तुम्हारे इस अतिशय क्षेत्र के निर्माण में भी आ रहे हैं। एक के बाद एक, हम एक दिन का अनुभव सुना नहीं पाते कि नया तैयार हो जाता है। कल ही की बात है, शांति धारा के समय एक कोई सज्जन जिनके लिए लोग प्रेरित कर रहे थे, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया। हमने उनसे कह दिया हमें सुनने में नहीं आया। जब किसी की सामर्थ्य बहुत ऊंचाई छूने को हो और यदि साधु उसकी छोटी सामर्थ्य को आशीर्वाद देंगे तो साधु उसके प्रति अन्याय करेंगे, और मैं उसको अन्याय के रूप में नहीं करना चाहता था। हमने कहा अभी सुनने में नहीं आ रही। वो समझ नहीं पाए, वो समझ रहे कि महाराज जी मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हमारे कान ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा था कि मेरे कानों में आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बस उस समय हमें भी जल्दी थी, हमें यहाँ आना था, हम यहाँ आकर बैठ गए। उसके बाद चर्या पर, उसके बाद फिर भक्ति, और उसके बाद एक लोग आ रहे थे, लेकिन उनके परिवार के पुत्र और उनकी जीवन संगनी उस समय जाके हाँ दिखने लगे कि ये आ गए हैं। कोई बात नहीं, इंतजार किए, महाराज कब समय देंगे, महाराज कब समय देंगे। अब होनहार जब परवान चढ़ती है तो फिर इंतजार भी आनंद का प्रतीक बन जाता है, और जब होनहार कुछ अलग हो तो इंतजार दूभर हो जाता है। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करने दो। फिर उसके बाद चूंकि महाराज लोग भी आ गए, भक्ति का समय हो गया। अब उनको लगा कि अब भक्ति का समय हो गया और उसके बाद महाराज सामयिक पे बैठ जाएंगे, तो हमने उनको संकेत किया भक्ति के बाद कुछ मिनट आपको दे देंगे। और भक्ति के बाद जब कुछ मिनट दिए, पता नहीं उनके कौन से भाव जागृत हुए। हम तो इसमें निमित्त मानते हैं। उपादान जब मजबूत हो जाता है
तो उनके उपादान में वो परचम लहराने लग जाते हैं जो अभी तक लहर उनके जीवन में कभी नहीं आई थी। और बस जो भाव सुबह लेकर के आए थे अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए, उस भाव को दोपहर में उन्होंने 20 गुना बढ़ा दिया। हमने कहा भाई अकेले आए हो, पिताजी नहीं आए हैं। बोले महाराज मैं अकेला नहीं, पिताजी का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। एक बार चूंकि नाम उनका वो पुकारेंगे ही, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं। सोचो 20 गुना भाव बढ़ जाना सामान्य बात नहीं है। ये उनके उपादान को मजबूत करने के लिए उस अतिशय क्षेत्र की भूमिका ही उत्तरदायी है, जो एक के बाद एक अतिशय के रूप में उनके जीवन में। हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं घर में जाके पिताजी को बताओ तो पिताजी नाराज होंगे। नहीं महाराज, पिताजी नाराज तो तब होंगे जब पिताजी ने पूरा हमारा जिम्मा मेरे ऊपर ना सौंपा हो। उन्होंने तो ये कहा था जो करके आओ सोच समझ के करके आना, और जब सोच को समझ मिल जाती है गुरुओं की, तो फिर गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाता है और पिताजी का भी वरदान मिल जाता है। नाम तो उनका भले ही, अब वो नल और नील तो अलग होते हैं, लेकिन आप उनको किसी दूसरे नाम में जानते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये नारी का नाम है कि पुरुष का नाम है। जूली है नाम, लेकिन उसके बाद जब उनके आगे जो सरनेम लगता है वो नायक के रूप में लगता है, और नायक तो नायक के रूप में ही होता है। एक के बाद यहाँ पर नाम लेकर के किसी को आगे बढ़ा रहे हों और दूसरों को पीछे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब त्याग उनका कुछ अलग होने लग जाता है तो त्यागी के मुख से उनका नाम अवश्य निकलने लग जाता है। और त्यागी का नाम त्यागी ना बोले तो कौन बोले, आप लोग तो बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नाम बोलूं, लेकिन निकल गया। आप क्या कर सकता हूं, उनका पुण्य निकलवा देता है। हाँ है। और जिनका नाम नहीं बोला है इसका मतलब समझना कि उनका त्याग मेरे दिमाग में नहीं है। कई बार नाम बोलने में उनका पुण्य तेज बढ़ रहा हो तो बोल जाता है, लेकिन जिनका पुण्य धीरे धीरे बढ़ रहा हो उनका नाम हृदय में बढ़ता चला जाता है। सबका नाम बोलने से कई बार उस नाम की कीमत कम ना हो जाए, इसलिए नाम की कीमत बची रहे, इसलिए नाम नहीं बोलते हैं। वो सब गुरुदेव के अतिशयकारी आशीर्वाद के पात्र हैं जिन्होंने गुरुदेव के अतिशय से अपने जीवन में अपने आशय को दुराशय से बचा करके अतिशय के रूप में प्राप्त करा लिया है। बस वो कुछ लोग जो अभी भी दुराशय के शिकार हैं, अभी शिकार तो नहीं है, दुराशय के शिकार से तो बच चुके हैं, लेकिन दुराशय को सदाशय में बदलने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। वो मुझे मालूम है दिवाली तक उनके कदम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो बाणियों की बारात कितनी भी देर निकले अंतव तक तो बताओ ना, तो तुम्हारी अंतव तो दिवाली को होने वाली है, पहुंच ही जाएगी। हम भी जल्दी नहीं चाहते क्योंकि इतने सारे लोग, सबको भोजन कराना है, तो सब एक के बाद एक आए तो ठीक है, नहीं है तो वहीं पर धमा चौकड़ी होने लग जाएगी। तो हम बात कर रहे थे उस सेलुलर जेल की यातनाओं की यातनाओं की हम बात कर रहे थे। एक बार पूज्य गुरुदेव पूरे संघ सहित जेल गए, सागर जेल में। अगले दिन समाचार पत्रों में लिखा था आचार्य विद्यासागर जी जेल में। लेकिन जब किसी गुरु को जेल जाने की बात हो तो अपराधी होने के कारण नहीं, अपराधी जेल में होने के कारण उनको अपराध से आराधना सिखाने का मन जागृत हो जाता। और जैसे ही देखे पूरा संघ, हम भी साथ में गए थे, गुरुदेव का पूरा संघ सागर जेल में अपराधियों को संबोधित करने के लिए गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात है। और जब गए और पूज्य गुरुदेव पूरा संघ हजारों बंदियों के सामने जब विराजमान था, और गुरुदेव ने अपने मुखार विंद से जो वचन प्रारंभ किए, उन प्रारंभिक वचनों को आप सुनोगे तो समझ जाओगे गुरुदेव का कितना सहृदय भाव प्राणी मात्र के प्रति, अरे सज्जनों के प्रति इनका दया भाव उमड़े, कोई बड़ी बात नहीं। जो दुर्जन में भी सज्जनता के दर्शन करके उनके
कल्याण के लिए जेल पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यूं तो नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन इस युग के नारायण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेल में उन बंदियों के, उन होनहार भगवान के जन्म देने के लिए पहुंचे। और शुरुआत प्रवचनों की करते हैं, सोचकर आया था कि यहां पर यातनाएं दी जाती होंगी, लेकिन जानकर खुशी हुई कि यहां पर प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। अरे बंदी जब गुरुओं की प्रार्थना करने लग जाए और फिर उसके बाद जो गुरुदेव उनको उपहार दे करके आए कि अपराध बोझ से ग्रस्त तो आज ही हैं और इनका परिवार भी इनके अपराधी होने का दंश झेल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये जेल के भीतर रहते रहते अपने परिवार की बेरुखी का शिकार हो जाएं। क्योंकि जब तक उपयोगिता के संबंध हैं तब तक उपयोगिता, जब तक बची रहती है तब तक आत्मीयता रहती है, और जैसी ही उपयोगिता समाप्त होती है आत्मीयता दम तोड़ देती है। वो गए जमाने जब रिश्ते आत्मीयता के होते थे, अब तो उपयोगिता के रहने वाले भी बहुत कम बचे हैं। और कहीं ऐसा ना हो इनके साथ साथ इनका परिवार भी उन मार्ग पर चला जाए, तो उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए उनको जेलों में रोजगार कैसे मिले, ये भाव जब गुरुदेव के जहन में जागृत हुआ तो जेलों में रह कर के भी बंदी नहीं, खुदा के बंदे बनाने की बात गुरुदेव के मन में आई, और उन सब के लिए हथकरघा के माध्यम से रोजगार जेलों में मिले, और ये अर्थोपार्जन यहाँ करेंगे, सीधा का सीधा इनके परिवार के बैंक अकाउंट में वो राशि पहुँच जाए, ताकि परिवार वाले भी अपने बंदी के प्रति उतनी ही आत्मीयता रखे रहें, और इसको भी ये चिंता ना हो मैं तो यहाँ पर आ गया, मेरे परिवार का क्या होगा। एक साथ कई लोगों के मन में अहिंसा और शाकाहार के प्रति सम्मान पैदा करने का भाव गुरुदेव ने इस हथकरघा के माध्यम से रोजगार के रूप में रखा। और जब ये भाव वहाँ पर व्यक्त किए, आज सागर जेल में, सागर की केंद्रीय जेल में गुरुदेव का बहुत बड़ा चित्र बंदियों ने अपने हाथों से पूरी दीवार पर बनाया है, और प्रतिदिन गुरुदेव की पूजन भक्ति बंदी सुबह उठते ही करते हैं। उन बंदियों ने गुरुदेव के नाम एक पत्र लिखा। जो बंदी गुरुदेव के सागर जेल में पदार्पण के पश्चात वहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन उनके दिए हुए आशीर्वाद से आज भी फल फूल रहे हैं, उन बंदियों ने गुरुदेव के नाम पत्र लिखा। हम अभी तक पढ़ते थे परमात्मा आसमान में होते हैं, लेकिन यहां जान करके हमें जान पाए कि परमात्मा आसमान में नहीं, हमारे अरमान में होते हैं। हम अपनी आस्था की नेत्रों से तो आपका दर्शन रोज किया करते हैं, भगवान हमारा पुण्य जागृत कब होगा, जब इन चर्म चक्षुओं से आपका दर्शन हो पाए। 2 वर्ष पूर्व गुरुदेव के पास उन बंदियों का पत्र आया। तिहाड़ जेल में भी उपक्रम चल रहे हैं, मथुरा जेल में भी चल रहे हैं, बनारस जेल में भी चल रहे हैं, आगरा जेल में भी चल रहे हैं, और भी कई अन्य जेलों में गुरुदेव के आशीर्वाद से बंदी भाइयों के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान के लिए ऐसे कई प्रकल्प चल रहे हैं, जहां पर उनको वहां रह कर के भी सुधार की ओर बढ़ना आए और परिवार भी उनका सुधार के रास्ते पर चलता चले। बस शर्त इतनी है कि यहाँ से निकलने के पश्चात तुम्हें रोजगार के लिए दूसरों के सामने ना हाथ फैलाना पड़े, ना किसी के गले पड़ना पड़े, बल्कि अपने हृदय में गुरुओं के वचन को स्थापित करने के साथ साथ हर व्यक्ति और हर जीव के उत्थान की बात तुम्हारे जहन में आए, और तुम फिर पुनः उसी सम्मान के साथ इस मूल धारा में शामिल हो पाओ, जिस मूल धारा से थोड़े भटकने के कारण तुम्हें जेल में आना पड़ा था। और ऐसे कई प्रकल्प चल रहे। तिहाड़ जेल के बंदियों ने पत्र लिखा, भगवान मुझे नहीं मालूम कि ऊपर कोई भगवान है, लेकिन मेरे ऊपर जिसका आशीर्वाद है वो भगवान से कम नहीं। और ऐसे करुणामय शब्द उन्होंने लिखे, क्योंकि पूरा पत्र अभी मेरे सामने नहीं है, अरे पत्र पढ़ के सुना दिया जाए तो हर आंख भीग जाए। और 18 फरवरी का दिन
18 फरवरी 2024। उस दिन हर आंख रोई थी, हर होंठ फड़फड़ाए थे, हर हृदय में फड़कन थी इस बात की कि जिनका प्रकाश आज तक हमारे लिए उजाला देता था, आज वो कहीं और उजाला देने लायक बन गए हैं। लेकिन इस अफसोस के साथ जीना हमारे गुरुदेव के साथ न्याय नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रकाश पुंज कभी अपने प्रकाश को देना बंद नहीं करते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह वैसा ही उजाला दे रहे हैं जैसा हमें दे रहे थे। पहले वो प्रभात के सूर्य थे जिनके भौतिक शरीर को इन आंखों से हम देख पाते थे। हम इतने पुण्यशाली थे कि उनके प्रकाश में अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहे थे और उनको भी देख रहे थे, उनके प्रकाश में खुद को भी देख रहे थे। आज वो प्रभात के सूर्य नहीं, प्रखर सूर्य हो गए हैं, जो 12 बजे का सूर्य होता है। हमारी इन चर्म चक्षुओं में इतनी ताकत नहीं कि उस प्रखर सूर्य की रोशनी को हम देख पाएं, लेकिन इतनी ताकत अवश्य है उनकी रोशनी में खुद को देख पाएं, अपनी अज्ञानता को पहचान पाएं। दुनिया ज्ञानी उनको मानती है जो दूसरों के अज्ञान को जानता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी वो जो अपने अज्ञान को जानता है। दूसरों के ज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं और दूसरों के अज्ञान को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं। जो अपने अज्ञान को पहचान जाता है वही ज्ञानी सबके लिए सम्मान के योग्य हो पाता है। और तुम भी अपने अज्ञान को पहचानने लग गए हो कि हम कितनी बड़ी मूर्खता के शिकार थे, जिस पाप से बचने के लिए हमने परिग्रह इकट्ठा करना शुरू किया था ताकि उसको धर्म ध्यान में लगाएं। हम उसी परिग्रह में रच पच करके पापी और बनते चले गए, और इस पापी बनने के अज्ञान के दर्शन जब हमारे ज्ञान में हो जाते हैं, एक के बाद एक धर्मात्मा पुण्यात्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं और नए नए कारनामे उनके जीवन में होने लग जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेलुलर जेल की, बीच में जेल की बात आई, आज़ादी के बाहर, आज़ादी के बाद की जेल के दर्शन भी हमने आपको कराए और आज़ादी के पहले के जेल के दर्शन हम आपको करा ही रहे हैं। तो बस एक भाई के जबरदस्ती दूध पिलाने के कारण उसके फेफड़ों में दूध भर गया, प्राणांत हो गया। उसके बाद तो यातनाओं का मंजर और प्रखर हो गया, और प्रखर हो गया। जब उन्होंने समझ लिया कि अब ये ऐसे मरने लग गए हैं, ऐसे मरने लग गए हैं, हम इनको मरने से बचाना चाहते हैं, लेकिन इनको मरने से बचाने के प्रयोग में भी ये मरना पसंद कर रहे हैं। तो फिर बस हुआ ऐसा, अभी तक तो नाक बंद करके दूध पिलाते थे, अब नाक में नली ठूस ठूस करके दूध पिलाने लग गए।